नमस्कार दोस्तों। अगर 2026 में आप 2024 या 2025 के एनपीएस की पुरानी वीडियो देख के अपनी रिटायरमेंट को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत ही आउटडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ प्लान कर रहे हैं। 2025 के एंड में पीएफआरडीए ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। आज की डेट में एनपीएस कोई ऐसी जेल नहीं है जहां पे आपका पैसा 60 साल की उम्र तक लॉक रहेगा, जबकि नए रूल्स के हिसाब से आप अपना पैसा बहुत जल्दी निकाल सकते हैं और बहुत अच्छी परसेंटेज में निकाल सकते हैं पहले के कंपैरिजन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस के नए अवतार की, जहां पे हम एग्जिट रूल के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना पैसा अप टू 80% पूरा कैश में निकाल सकते हैं और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। और स्मॉल कॉर्पोरेट रूल के बारे में हम बात करेंगे जो कि किसी एक लॉटरी से कम नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 15 साल के रूल के बारे में। सबसे पहले क्या होता था कि आपकी जो मैच्योरिटी होती थी वो 60 साल के बाद होती थी। अब नए रूल्स के हिसाब से मैच्योरिटी क्या कर सकते हो आप, या तो 60 साल के बाद ले लो, या अगर आपको एनपीएस खोले हुए 15 साल का पीरियड हो चुका है तो उसके बाद भी आप एग्जिट ले सकते हो। तो वो एग्जिट भी आपकी नॉर्मल एग्जिट मानी जाएगी जो 60 साल के रूल के हिसाब से एग्जिट मानी जाती थी। अब फॉर एग्जांपल आपने 25 साल की उम्र में अगर एनपीएस अकाउंट खोला है तो 40 साल की उम्र में आप एग्जिट ले सकते हो, और या 20 साल में खोला तो 35 साल की उम्र में मिनिमम आप एग्जिट ले सकते हो, जो कि नॉर्मल एग्जिट माना जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप अगर किसी ने अपनी अर्ली रिटायरमेंट प्लान करनी है तो वो भी एक कंसिडरेशन रख सकता है कि मैं इतने साल के बाद अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग एनपीएस के थ्रू भी कर सकता हूँ, जिसके लिए मुझे 60 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सिनेरियो इसमें एक आता है कि सपोज किसी ने एनपीएस खोला ही 60 साल के बाद है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अगर आपका एपीडब्ल्यू विच इज एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अगर 12 लाख या 12 लाख से नीचे है तो 100% आप कैश पे आउट ले लो किसी भी टाइम, या फिर आप उस पैसे को एसएलडब्ल्यू सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल या एसयूआर सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन के मोड से भी आप उसको पैसे को निकाल सकते हो। या वो पैसा अगर जो है वो आपका 12 लाख या 12 लाख से ऊपर है तो उस केस में 20% आपको एन्युटी बाय करनी पड़ेगी एंड बैलेंस 80% आप कैश पे आउट ले लो, और या उसको एसएलडब्ल्यू रूट से आप उसको बाहर निकाल सकते हो पैसे को। अब एक सिनेरियो आता है कि प्रीमेच्योर एग्जिट पॉसिबल है कि नहीं है। तो प्रीमेच्योर एग्जिट भी पॉसिबल है। उस केस में क्या होगा कि सपोज आपकी जो एपीडब्ल्यू 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आप उस केस में 100% अपना विड्रॉल ले सकते हो कैश पे आउट के मोड पे या फिर एसएलडब्ल्यू के मोड पे ले सकते हो। और अगर आपका जो एपीडब्ल्यू है वो 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में क्या होगा कि आपको 80% पैसे की एन्युटी लेनी पड़ेगी। अदर केसेस में क्या होता है 80% पैसा आपको कैश पे आउट मिल जाता है, यहाँ पे 80% पैसे की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी और बैलेंस 20% आप अपना कैश पे आउट लेके बाहर हो सकते हो प्री मैच्योर विड्रॉल के केस में। अब आगे बात करते हैं हम 80-20 रूल की। अभी 80-20 रूल क्या है, ये भी आप लोगों की फेवर में है, जिसका बेसिक मतलब है कैश ज्यादा और पेंशन कम। पहले क्या होता था कि आपको 60% जो होता था कैश पे आउट मिल सकता था मैक्सिमम, और 40% की आपको पेंशन लेनी पड़ती थी। अब उसमें बहुत से लोगों को समस्या होती थी कि यार मैंने सारा पैसा एक्यूमुलेट किया, अब 40% की कंपलसरी मुझे पेंशन लेनी पड़ रही है, मैं इतना ज्यादा पैसा क्यों मैं ब्लॉक करूं, या मुझे जरूरत नहीं है, या मेरे पास बेटर ऑल्टरनेटिव है जो मैं यूज कर सकता हूं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पीएफआरडीए ने बोला कि आप इसमें 80% पैसा विड्रॉ कर लो, बाकी 20% की आप पेंशन ले लो, और उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन दे दी है एसयूआर की सिस्टमैटिक यूनिट रिडम्पशन की, जिसको हम आगे की किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे भी आपका एक कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर ना स्लैब वर्क आ जाते हैं। स्लैब वर्क कैसे आ जाता है कि अगर तो आपका जो टोटल पेंशन वेल्थ है एक्यूमुलेटेड है वो 8 लाख या 8 लाख से नीचे है, फिर तो आपके मजे ही मजे हैं। उस केस में क्या होगा कि आप सारा का सारा पैसा कैश पे आउट लेके बाहर बैठ जाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बात करते हैं आपकी अगर एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ जो है 8 लाख और 12 लाख के बीच है तो उसमें आपको 6 लाख ही कैश मिलेगा, बाकी बैलेंस अमाउंट जो भी बचेगा उसके अंदर उसकी आपको पेंशन खरीदनी पड़ेगी। अब 12 लाख से ऊपर वाले के केसेस में क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए आपकी लिमिट जो बढ़ गई है, 80% आप कैश पे आउट लेके जा सकते हो, और जो बैलेंस अमाउंट जो बच रहा है आपका 20% उसके लिए पेंशन के रूप पे जाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जो 80% की लिमिट है ये एनपीएस के अंदर हुई है, पीएफआरडीए ने करी है। इनकम टैक्स में जो टैक्स फ्री वाली लिमिट है वो अभी भी 60% ही है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बैलेंस 20% का खेल है इनकम टैक्स में भी चेंज नहीं हुआ है। होपफुली ये हो सकता है चेंज नियर फ्यूचर में, क्योंकि ये जो मूव हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है तो नेचुरली गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाहेगी फ्यूचर में इसका। बट एज ऑफ नाउ जो लॉ है आप 60% तक ही एग्जाम्प्ट है। एनपीएस में 80% निकाल सकते हो पर एग्जाम्पशन 60% की है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो बैलेंस 20%, 60 और 80% के बीच का जो डिफरेंस है 20%, जिसको हम बोल रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगा आपका, और उस पर टैक्स आपकी स्लैब के हिसाब से लगेगा। अगर आप उसको बचाना चाहते हो या उसको डेफर करना चाहते हो तो उसका एक प्रोसीजर ये है कि आप सारा का सारा 80% वन गो में मत लो, आप उसको धीरे धीरे स्लैब के हिसाब से ले लो। स्लैब भी ऐसे आप बना सकते हो एसएलडब्ल्यू के रूप में, जो वीडियो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल के हिसाब से, सो दैट आप धीरे धीरे विड्रॉ करोगे। हो सकता है फ्यूचर में आपकी और कोई इनकम कम हो या ना रहे, तो ये इनकम जब आपकी टैक्सेबल होगी तो आपको रिलेटिवली लेसर टैक्स लगे।
और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कल को ये लिमिट बढ़ा के 80% कर दे तो आपको टैक्स ना भी लगे। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ इसके अंदर, जो एक बहुत ही बड़ा कूल फीचर है। आपकी रिटायरमेंट तो 60 साल में हो गई है, आपने 60 साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, पर कब तक ले सकते हो एग्जिट? सपोज 60 साल की एज आ गई और आपका ज्यादातर पैसा मार्केट ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट में था और मार्केट हो गई है क्रैश, या मार्केट क्रैश हो रही है, तो आपकी एनएवी जो 100 के लेवल पे थी वो आप देख रहे हैं कि ये तो 60 पे आ चुकी है, 50 पे आ चुकी है, 70 पे आ चुकी है। तो आप क्या उस टाइम पे विड्रॉ करना चाहोगे अपना पैसा? आपकी कभी भी हिम्मत नहीं होगी विड्रॉ करने की। और आपके मन में क्या थॉट आएगा कि मैंने पूरी जिंदगी पैसा जमा कराया और अब निकालने की बारी आ रही है तो बिल्कुल ही मेरे को रिटर्न नहीं मिल रही है, जो मेरी रिटर्न 1 साल 1.5 साल पहले दिख रही थी वो बिल्कुल ही इवेपोरेट हो चुकी है। तो इस फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो एग्जिट लिमिट है वो आपको 60 साल से बढ़ा के 85 साल तक ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 85 साल हो जाएगी वो, आप 60 साल और 85 साल के बीच में कभी भी उसको मैनेज कर सकते हो, कभी भी बाहर निकल सकते हो। तो इसमें ये क्या है कि आपके ऊपर ना तलवार भी लटकी रहेगी कि मुझे यार अपना पैसा निकालना ही निकालना है, मार्केट की कंडीशन जो मर्जी हो। तो आप प्लान कर सकते हो, SLW का यूज कर सकते हो कि मुझे पैसा कब निकालना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, वो चीजें आप मैनेज कर सकते हो। अपनी रिटर्न को कहीं ना कहीं आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको पेंशन की जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों पैसा निकालोगे? पड़ा रहने दो, आप उसको इन्वेस्ट होने दो पैसे को, उसके ऊपर जो मार्केट में लगा होगा, हो सकता है मार्केट हायर से हायर लेवल पे जा रही हो तो आपको और रिटर्न मिलेगी उसके अंदर अच्छी। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। तो इसमें 2 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो तो यह है कि 60 साल के बाद आप नया कंट्रीब्यूशन डालना बंद कर दो और डेफरमेंट कर लो कि मैं जब भी चाहूँ मैं निकालूं अप टू दी एज ऑफ 85, और या फिर आप 60 साल के बाद भी इसको कंटिन्यू रखो। कंटिन्यू करने में क्या होगा, आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन जो डालना चाहो आप डालते रहो। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है आप अपनी वेल्थ को बिल्ड करते रहो, और जब आपको ठीक लगे अप टू दी एज ऑफ 85 आप उस पैसे को निकाल लो। आप ये सोच सकते हो कि ये पैसा जो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ में उस पेंशन की या उस पैसे की जरूरत नहीं है तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या एक लेगेसी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ सकते हो उसको। और अगर आप सोच के देखो कि 25 साल का पीरियड, 60 से 85 साल की एज का के बीच में जो 25 साल का एज का पीरियड है, ये काफी रीजनेबल लॉन्ग टर्म है। और इस लॉन्ग टर्म में अगर ज्यादा नहीं तो 2 से 4 बारी या 3 से 5 टाइम शेयर मार्केट इतना ज्यादा आपको साइक्लिक मूवमेंट दिखा देगी कि अगर आप लो पे भी हो किसी पॉइंट पे तो आप एक डिसेंट रिटर्न पे वापस पुल बैक करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो उसमें आपको एक अच्छा एक पीरियड प्ले करने को मिल जाता है। तो दोस्तों कंक्लूड करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि एनपीएस पहले से भी ज्यादा और अट्रैक्टिव हो गया है और ज्यादा लिक्विड हो गया है। आप इस पे अपनी पेंशन प्लानिंग कर सकते हो, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो आप इसको। और हम आने वाले और वीडियोस में एनपीएस की और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हम बच्चों के लिए एनपीएस कैसे खोल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हम डीएमएट के बारे में बात करेंगे, एनपीएस का कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से कैसे कर सकते हैं वो बात करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि एनपीएस के बारे में कोई ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हो या जो हम अपने वीडियो में कवर नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, तो डू लेट मी नो इन कमेंट। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोस टॉपिक एज वेल। टिल देन दिस इज सी हेमंत गुप्ता साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।